नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। संपादकीय गति लेखन संख्या 159, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। नई शिक्षा नीति कहती है कि अधिकांश कक्षाओं में ऐसे बच्चों की पहचान होनी चाहिए जिनमें सीखने की दृष्टि से कुछ विशिष्ट अक्षमता होती है और जिन्हें लगातार मदद की आवश्यकता होती है। ऐसे मामलों में सामने आया है कि उन बच्चों की जितनी जल्दी मदद शुरू की जाती है, आगे प्रगति की संभावना उतनी ही बेहतर नजर आती है। अध्यापकों को सीखने से संबंधित इस प्रकार की अक्षमताओं की पहचान करने और उनके निवारण के लिए योजना बनाने में विशेष रूप से मदद मिलती है। तो विशिष्ट कार्यों और उपयुक्त तकनीक की मदद से कुछ प्रयास शामिल किए जा सकते हैं। सार्थक संवाद से बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे और उनकी सोच को सकारात्मक आकार मिलेगा। अभिभावक, परिवार, समाज, स्कूल में बच्चों की तुलना अंकों से करते हैं, न कि उनके कौशल और प्रभावी व्यवहार से। इससे मानसिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। पालन पोषण या परवरिश की व्यवस्था सिखाती है कि अभिभावकों की भूमिका बच्चों की सोच और उनके भीतर जागरूकता विकसित करना है। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक कक्षा में अंकों से तुलनात्मक समझ विकसित नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक विकास में बच्चों की समझ, अभिव्यक्ति और सोच के आधार पर उन्हें गले लगाने की जरूरत है। अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने से उनका मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास कमजोर होता जा रहा है। अभिभावक और अध्यापकों को शैक्षणिक गतिविधियों में मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। अंकों के आधार पर मूल्यांकन के स्थान पर बच्चों के संग सार्थक संवाद को प्राथमिकता देना चाहिए। शैक्षणिक विकास में बच्चों की समझ, अभिव्यक्ति और सोच के आधार पर उन्हें गले लगाने की जरूरत है। अपनी अपेक्षाओं को बच्चों पर थोपने से उनका मानसिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास कमजोर होता है। अभिभावकों और अध्यापकों को शैक्षणिक गतिविधियों में मिलकर काम करना चाहिए। परीक्षा के समय तनाव आम समस्या है जो एकाग्रता और याददाश्त प्रभावित करता है। अभिभावकों को बच्चों को शांत रखने के उपाय अपनाने चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और स्क्रीन की अवधि सीमित रखना प्राथमिकता होना चाहिए। श्वास व्यायाम सिखाना चाहिए जो तनाव को कम करता है। इससे बच्चे तर्कसंगत तरीके से परीक्षा की चिंताओं से निपट सकते हैं। अभिभावकों को घर पर सीखने का समर्थन करने,
शिक्षकों से संवाद रखने और मूल्यों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। बच्चों की समस्याओं को सुनकर अभिभावक, अध्यापक सामूहिक प्रयास करें तो बच्चे का मानसिक विकास तेज होगा। अधिक अंक वाली सोच बदलने की जरूरत है। समाज का दायित्व, अगर हमने आज नहीं बदला तो आने वाली पीढ़ियां अंकों के बोझ तले दब जाएंगी। स्टॉप।